केंद्र सिंह खबरों की शुरुआत करेंगे बारिश के अलर्ट के साथ। भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी राजस्थान में अगले 5 से 6 दिन मानसून ऐसे ही एक्टिव रहेगा। 8 से 10 जुलाई तक कोटा उदयपुर संभाग में बारिश होगी। 9 जुलाई को कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। बीकानेर संभाग में 3 से 4 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूर्वी राजस्थान पूरी तरीके से बारिश में तरबतर रहने वाला है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 से 10 जुलाई तक ऐसे ही बरसात जो है वो जारी रहेगी। कोटा संभाग में बारिश की चेतावनी 9 जुलाई को जारी की गई है। बीकानेर संभाग की बात करें तो 3 से 4 दिन हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बारिश का दौर बदस्तूर जारी रहेगा। श्रीगंगानगर सीकर से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। भारी बारिश ने किस तरीके से उत्पात मचा रखा है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों को उठानी पड़ रही है। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद प्रदेश में हालात बेहद खराब है। अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कहीं सड़क पानी में बह गई है तो कहीं पेड़ उखड़ गए हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में पानी भर चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब, डरा रहे बारिश के बाद बने हालात। कहीं पानी में बही सड़क, कहीं गिरे बिजली के पोल। दौसा समेत पूर्वी राजस्थान में बारिश अब आफत बन गई है। दौसा से आई इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि बारिश ने कैसे तबाही मचाई। न्यूज 18 राजस्थान ने देर रात रिपोर्टिंग के दौरान मौसम के रौद्र रूप को दिखाया था। तूफानी अंधड़ और बिजली की डरावनी दहाड़ से लोग सहम गए थे। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाके भी इस तबाही का मंजर हालात बने। दौसा जिले का बांदीपुर का ग्रामीण क्षेत्र है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जबरदस्त तूफान की जो तस्वीरें हैं ये सामने आई है। लगातार पिछले करीब आधा से 1 घंटे से इस तरह की स्थिति है। जबरदस्त तेज हवाएं हैं, बिजली चमक रही है। लोग इस पूरे मौसम को देखकर डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ गिरने की, ट्रांसफार्मर गिरने की और कच्चे घर गिरने की संभावना पूरी जताई जा रही है। जिस तरह का मौसम है वो डराने वाला मौसम है, क्योंकि लगातार इस तरह की तेज हवाएं, लगातार इस तरह की बिजली की चमकना। दौसा के नांगल चापा से सूरवाल मार्ग पर सड़क मूसलाधार बारिश के बाद बह गई। पहले कुछ घंटे तो सड़क के नीचे तेज बहाव निकलता रहा और बाद में सड़क बह गई। सड़क टूटने से अब सूरवाल ठाड़ी का नांगल चापा से संपर्क कट गया। वहीं भारी बारिश के बाद दौसा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ हाईवे पर गिरे नजर आए। वहीं दौसा बीती रात आए तेज अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। भांडारेज इंटरचेंज पर बने अधिकतर टोल बूथ धराशायी हो गए। वहीं एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाली लेन पर एक पेड़ गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। अंधड़ के चलते एक्सप्रेसवे के पास लगा एक मोबाइल टावर भी धराशायी हो गया। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर कई विज्ञापन साइट्स को भी नुकसान पहुंचा। दौसा में कई घंटे की मूसलाधार बारिश से बांधों में पानी की आवक तेज हो गई। वहीं निचले इलाके जलमग्न हो गए। दौसा जिले के सिकराय में बीते 24 घंटे में 132 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं सैंथल में 113 mm और महुआ में 110 mm बारिश दर्ज की गई। इसी तरह बैजूपाड़ा में 75 mm और बांदीकुई में 65 mm बारिश दर्ज की गई है। बांधों की बात करें तो सैंथल सागर बांध में इस सीजन में पहली बार पानी आया है। ये तस्वीर है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गुडली के 2GSM में राजकीय स्कूल की, जहां ग्रामीणों ने तालाबंदी कर नारेबाजी की। गांव के स्कूल में जल भराव की समस्या से गांव वाले बेहद नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उधर भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर दौड़े। बस में सवार 20 बच्चे बाल बाल बचे। सड़क किनारे पर खोखली होने के चलते अंदर धंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
उधर झुंझुनू जिले के बाघोली में नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली बाघोली जहाज सड़क काटली नदी क्षेत्र में बह गई। इस सड़क का हाल ही में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। सड़क के बहने से नदी में करीब 30 से 35 फीट गहरा गड्ढा बन गया। काटली नदी बहाव क्षेत्र में सड़क बहने से पापड़ा व पंचलगी गांवों का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीकर के खंडेला में मूसलाधार बारिश ने पिछले करीब 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है, जबकि निचले इलाके जलमग्न हैं। कावट रोड पर बहने वाले राई का नाले में सुबह से आ रही तेज बहाव के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी नजर आई। बहरहाल बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दौसा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।